ना मैंने अपनी पोजीशन चेंज कर ली। मैं आप अगर आप अपने कंट्री को प्रमोट करें तो ठीक है, मैं अपने कंट्री को प्रमोट करूं तो ये गलत है। लेकिन अल्टीमेटली मैं हमेशा कहता हूं कि मैं आपके लिए नेक ख्वाहिशात रखता हूं, लेकिन बॉटम लाइन ये है कि मैं पाकिस्तान, अगर आप पाकिस्तान के 4 टुकड़े और इनका खून देखना चाहेंगे तो आई कैन नॉट प्रमोट इट। आप मेरे भाई बहन हैं, लेकिन अल्टीमेटली मैं तो किसी का भी कहता हूं कि आप ना किया करें। आपके तो भारत के अंदर तो पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान आबाद है, बहुत ज्यादा है वहां। तो आप किस तरह एक रिलीजन और एक इन चीजों के आप खिलाफ हो सकते हैं? दिस इज रॉन्ग। कि पाकिस्तान ने क्या खोया क्या पाया इंडिया दुश्मनी से? हमने क्या खोया क्या पाया है? चले नहीं आपको काउंट करके मुझे बता दें, या कोई भी पाकिस्तानी बंदा जो है बता दे कि पाकिस्तान की दुश्मनी से हमारे ये फायदे हुए हैं। वो भाई कोई फायदा नहीं है, दुश्मनी से नफरतों से क्या फायदे होते हैं? क्योंकि पूरी दुनिया के तमाम ह्यूमन डेवलपमेंट के आप फैक्टर्स ले लें, सब में पाकिस्तान लोएस्ट ग्रेड पे है। कोई कोई भी इंसानी जिंदगी की खूबसूरती का, तरक्की का कोई भी फैक्टर ले लें, पाकिस्तान सबसे लोएस्ट पाया जाता है। तो बात यह है कि ये हमने कास्ट पे की है और कर रहे हैं। पाकिस्तान मतलब बहुत खूबसूरत मुल्क होता, पाकिस्तानी अवाम बहुत खूबसूरत नेशन होते, अगर हमारी इंडिया के साथ मुस्तकिल ये जो लड़ाई मार कटाई और दुश्मनी और नफरत है ये ना होती। चलता है कि पाकिस्तान कर्जों में है, एक कर्जा मीशत पे चल रहा है, ठीक है जी, भीख मांगते हैं हम। पाकिस्तान में जो मजहबी एक्सट्रीमिज्म है पाकिस्तान में, वो भी इंडिया दुश्मनी की पैदावार है। अगर हमारे इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात हो जाए, रिलेशन होते, आना जाना होता, एक दोस्ती का रिलेशन होता हमारा, तो देखिए हमारे यहाँ इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म भी ना होता। तो ये इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म जो है ये हिंदू नफरत ने पैदा किया हुआ है और हिंदुस्तान दुश्मनी ने पैदा किया। के लिए तैयार हूं कि 14 अगस्त यौम आजादी थी, 10 मई भी यौम आजादी थी, 10 मई भी यौम आजादी थी। 80 त्यारे जब लेकर आने थे, 5-5 मिसाइल साथ लेकर, 400 मिसाइल मारने का इरादा था, गाजा बनना था, गाजा। आज देख लें ईरान की हालत क्या है, आज देख लें गाजा की हालत क्या है। पाकिस्तान इज अ गैरिजन स्टेट फ्रॉम 1947, रीजन अ लार्जर कंट्री नेक्स्ट डोर विद मोर रिसोर्सेज। अगर आपकी स्ट्रॉन्ग आर्मी ना होती, आज आप या बांग्लादेश होते, या गाजा होते, या इराक होते, ईरान होते, लीबिया होते। तो इसमें से रोल कोई बंदा मेरे से डिबेट करके आर्मी के रोल को निकाल के दिखा दे कि हाउ यू कैन रन पाकिस्तान, इट इज इम्पॉसिबल। इस वक्त इंडिया ने एक तरफ से पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया तो दूसरी जानिब बांग्लादेश का पानी भी बंद कर दिया है। मैं आपको इस वक्त डॉक्टर जयशंकर जो कि एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं इंडिया के, उन्होंने एक बात की, एक जगह पर एक उनका इंटरव्यू चल रहा था, किसी जगह बात कर रहे थे, तो उन्होंने हमसायों को उनके साथ कैसे बिहेव करना चाहिए इसके पर वो ये कह रहे हैं कि दुश्मनी करेंगे तो नुकसान उठाएंगे, दोस्ती में रहेंगे तो जाहिर है जिंदगी आपकी अच्छी हो जाएगी, आपकी खूबसूरत जिंदगी हो जाएगी। 25 करोड़ लोगों का मुल्क है जो स्वाय बच्चे पैदा करने के कुछ नहीं कर रहे, आबादी धड़ाधड़ बढ़ती चली जा रही है। हमारी तरक्की, हमारी खुशहाली, हमारा अमन इंडिया के साथ कंडीशन है। ये एक फाइनल बात है। ये तीनों चीजें अगर इंडिया से नहीं है तो हमें तीनों चीजें नहीं मिलेंगी। हमें खुशहाली नहीं मिलेगी, हमें अमन नहीं मिलेगा, हमें तरक्की नहीं मिलेगी। हम बेवकूफ अपने आप को बनाते रहेंगे, वक्त जाया करते रहेंगे। भारत के साथ श्रीलंका और नेपाल चल रहे हैं, तो जब भारत ने ईरान से अपने नागरिकों को बाहर निकाला तो भारत ने नेपाल और श्रीलंका के नागरिकों को भी साथ में बाहर निकाल लिया। बांग्लादेश और पाकिस्तान वाले जो हैं वो वहीं देख देख के झुलसते रहे, जलते रहे, रश्क करते रहे। आज ही इंडिया ने बहुत बड़ा ऐलान किया है कि वो बांग्लादेश के साथ अपनी गंगा ट्रीटी को खत्म कर रहा है। ये ट्रीटी 1996 में शेख हसीना और एचडी देव के बीच, जो उस वक्त इंडिया के वजीर आजम थे, साइन हुई थी। 30 साल के बीच ये एग्रीमेंट रहा और अब 2026 में जब ये ट्रीटी खत्म हो जाएगी, इंडिया इसको दोबारा से स्टार्ट नहीं कर रहा। और जो गंगा का जो पानी है जो बांग्लादेश यूज करता था डिफरेंट पर्पसेस के लिए, अब वो पानी बांग्लादेश को नहीं मिलेगा। यूनिस की सरकार इस वक्त। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से। दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान और भारत को लेकर, जहां पर दोस्तों पाकिस्तान के अंदर काफ़ी ज़्यादा टेंशनें चल रही हैं, जिसको देखकर साफ साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिस तरह से पाकिस्तान की जो मीडिया है काफ़ी ज़्यादा परेशान दिख रही है, वहाँ की पब्लिक बहुत ज़्यादा परेशान है। और उसके बाद में दोस्तों पाकिस्तान की सरकार तो खैर हमेशा से परेशान रही है, क्योंकि दोस्तों अगर हम इतिहास उठा के देखें तो पाकिस्तान की कोई भी गवर्नमेंट अभी तक अपना पूरा शासनकाल भी पूरा नहीं कर पाई है। तो इससे पाकिस्तान के लोकतंत्र का साफ साफ अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस तरीके का लोकतंत्र वहाँ पर चलता है।
उसके बाद में अगर हम बात करें दोस्तों जयशंकर जी के बारे में, जयशंकर जी ने एक बयान दिए थे, काफ़ी ज़्यादा वायरल भी होते, उसमें कहा गया था कि पाकिस्तान को हम उसी की ज़मीन पर गाड़ देंगे अगर इस तरीके की दोबारा हरकतें करेंगे तो। हालांकि दोस्तों पाकिस्तान दोबारा से ऐसी हरकतें करेगा ये तो कोई ये नहीं कह सकता कि वो नहीं करेगा, क्योंकि दोस्तों उनका पहले से ही मोटिव रहा है कि हमेशा से आतंकवाद को बढ़ावा देना और उसके बाद में आतंकवादियों को किसी भी तरीके से भारत के अंदर भेजकर वहाँ पर अटैक करवाना। ये पाकिस्तान की पुरानी आदत है और आगे भी शायद जारी रहेगी, क्योंकि इन लोगों को इसके अलावा और कोई काम बचा नहीं है। और अपनी जनता चाहे इनकी किसी भी तरीके से परेशान होते रहे या वहाँ के जो लोग हैं पानी भूख भुखमरी कुछ भी चलता है, लेकिन इन्हें इन सब चीज़ों से टाइम नहीं मिलता है। तो दोस्तों आगे देखते हैं वीडियो में क्या होता है। बजट आउट हुआ तो सारिफीन ने भी हाथ खींच लिया। महंगे हो गए, हम कहाँ से पूरा करें ये बताओ पहले, हम बगैर टमाटर के खा लेंगे। इस हालात में तो घर का बजट चलाना बड़ा मुश्किल हो गया है। कुछ शहरी ऐसे भी हैं जिन्होंने महंगा टमाटर खरीदने के बजाय मुतबादिल के तौर पर दही का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। क्या करें, खाना तो ज्यादा नहीं तो थोड़े लेंगे, मैं ले तो रहे। घर वाले कहते हैं कि दही है, साथ में कभी कभार टमाटर भी हो जाते हैं। एक पाव टमाटर ले रहे हैं लोग, जो 2 किलो लेते थे 1 पाव पे आ गया बस। लाल टमाटरों के दाम सुनकर तो शहरियों के रंग लाल हो रहे हैं, लेकिन प्याज की कीमत ने भी आंसू निकाल दिए हैं। प्याज 200 रुपए किलो, आलू 160 रुपए 80 रुपए किलो, करेला 240 रुपए किलो। आदमी क्या खाए, सब्जी खाने से भी आदमी मजबूर हो गया। प्याज भी महंगी हो गई है, टमाटर भी महंगा हो गया, हर चीज ही महंगी हो गई है। कौन सी ऐसी चीज है जो CNN की एक नशरियात में देख रहा था कि वहां पे एक साइंसदान जो है वो बैठ के एक्सपर्ट अपना ओपिनियन जो कमेंट्री कर रहा था इंडियन सक्सेस पे, वो बड़े हसरत भरे अंदाज में कह रहा था कि हमें उम्मीद है कि भारत जो वहां से डाटा कलेक्ट करेगा, क्योंकि हमारे पास बहुत कम इंफॉर्मेशन है साउथ साइड ऑफ मून, कि भारत जो वहां से मिनरल्स लेगा या जो रिसर्च के लिए मटेरियल इकट्ठा करेगा वो हमसे शेयर जरूर करेगा। यानी हम ये उम्मीद करते हैं कि इंडिया अपनी तरक्की में हमें भी शामिल रखेगा। कमाल हो गया। मैं आपसे कहता हूं, एक मुल्क जो 75 साल पहले और इतनी बड़ी आबादी, और उनके यहाँ भी तकरीबन वही बुराइयां हैं जो हमारे यहाँ हैं, वही। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन देखने के बाद में जिस तरह से पाकिस्तान के जो साजिद तरार है वो बोल रहे हैं कि खून चाहे इधर से बहे चाहे उधर से बहे, या उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान जो वो भारत में रहते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि इधर से भी खून खराबा होना चाहिए। लेकिन दोस्तों उन्हें अपनी सरकार को समझाना चाहिए कि वहाँ की जो सरकार है वो आतंकवादियों को क्यों प्राइवेसी देती है, और वहाँ पे प्राइवेसी देने के बाद में अपनी जगह दे देती है कि किसी को कोई दिखाई ना दे, और उसके बाद में वहाँ की जो सेना है वो उनकी तरह से पूरी तरह से प्रोटेक्ट करके रखती है कि कोई भी हमला होगा तो हम आपको सेव करेंगे। तो दोस्तों इन चीज़ों के लिए पाकिस्तान की जो सरकार को उनके लोगों के द्वारा घेरा जाना चाहिए, ताकि उनके लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो। पाकिस्तान की सरकार उनके लोगों पर ध्यान देने की बजाय वहाँ के आतंकवादी गतिविधियों पर ध्यान देती है कि कौन सा आतंकवादी कहाँ पर किस तरीके से भेजना है, कहाँ पर क्या करवाना है। लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर जो लोग परेशान रहते हैं उससे उस सरकार का कोई भी मतलब नहीं देता। लेकिन दोस्तों वहीं जयशंकर जी ने स्पेशली साफ साफ कह दिया है कि अगर इन्होंने ऐसा कुछ करा तो हम इनको दोबारा घुसकर मारेंगे, और अब की बार ऐसा मारेंगे कि शायद ये दोबारा उठने लायक ही न रहे। वहीं अगर हम देखें दोस्तों जिस तरह से पाकिस्तान और भारत के बीच में युद्ध चल रहा था, उस युद्ध को सीज फायर कर दिया गया था। हालांकि दोस्तों दोनों जिस तरह से सीज फायर हुआ था तो दोनों ही देशों की तरफ से ये कहा जाता है कि हमने सीज फायर नहीं किया, लेकिन दोस्तों जाहिर सी बात है अगर आप अंदाजा लगाएंगे तो सीज फायर किसने कराया होगा ये तो आप लोगों को पता है। दोस्तों कैसी लगी आज की हमारी वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। आगे भी ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।